मैंने अम्मा से बोला कि मुझे मधुबाला, कामनी कौशल, नाज़ो अंदाज वाली कातिल हसीना चाहिए। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बड़ी खुश नसीब है तू कि तुझे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। रात को तूने दुल्हन को मुंह दिखाने में क्या दिया? माँ, उसका मुंह इस काबिल है कि उसे मुंह दिखाई में कुछ दिया जाए। अगर आप 5,000 रुपये का इंतज़ाम कर सकें तो फिर आपका ऑपरेशन फौरी तौर पर किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इससे कम हो ही जाएगा। कम से कम ऑपरेशन की फी तो पूरी हो जाएगी। जा बेटा, तो अपने कमरे में जा, वो तेरी राह देख रही है। अम्मा, आज ही मेरी आंख को रोशनी मिली और मैं इस वक्त कोई बुरा मंजर नहीं देखना चाहता। मोरा पिया मुझसे खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह वाह। मेरी माँ ने अपनी पसंद और मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दी। उन दिनों जाती पसंद की शादी का रिवाज बहुत कम था। अक्सर शादियां वालिदैन की मर्जी के मुताबिक होती थी। और यूं जो लड़की मेरी दुल्हन बनी, शादी से कबल मैंने उसे देखा तक नहीं था। और जैसे ही मैंने उसे हुजला रूसी में देखा तो मेरे होशो आवाज तो जैसे जैसे सिफर हो गए थे।
मैं जल्दी से वहां से भागा और सीधा अपनी मां के कमरे में चला गया। बाकी रात मैं वहीं रुका, तड़पता रहा और मां मुझे समझाती। बेटा, तेरी किस्मत में यही लिखा था। तुझे किस्मत का फैसला समझ के कबूल कर लेना चाहिए। ये जो घरेलू लड़कियां होती हैं ना, ये अपने साथ खुशबख्ती लेकर आती हैं, जबकि हसीन और जमील लड़कियां शौक और तेज और तर्रार होती हैं। ये घर चलाने के बजाय घर का सत्यानाश कर देती है। घर बार चलाना उनके बस की बात नहीं होती। इसका अंजाम एक अलमनाक पछतावे और अन्य के सिवा कुछ नहीं होता। बेटा, मेरे बच्चे अक्ल से काम ले, अपनी बीवी को अपने दिल से अपना ले। मान ले मेरी। मेरी हुस्न परस्ती की तो ऐसी की तैसी हो, छन करके सारे सपने टूट गए। वो तमाम हसीनाएं तो जैसे मेरा मुंह चढ़ाने लगी, जिनकी तस्वीरें मेरे दिलो दिमाग में बसी। मेरी बीवी एक इंतहाई मामूली शक्ल सूरत की बेरौनक सी लड़की, बल्कि उसकी औरत थी। अरे यूसुफ बेटा, यूसुफ, रात को तूने दुल्हन को मुंह दिखाई में क्या दिया? माँ, उसका मुंह इस काबिल है कि उसे मुंह दिखाई में कुछ दिया जाए। पर माँ, डायन को दुल्हन तो ना बोलो। तौबा कर तौबा, अच्छी भली है बेचारी। कितनी मासूमियत है उसके चेहरे पर। मासूमियत नहीं, मनहूसियत बोले, मनहूसियत। पता नहीं अम्मा, आप उसे कहां से उठा लाए। अगर आपका लिहाज नहीं होता ना, तो 3 लफ्ज बोल के रात को किस्सा खत्म कर देता। अरे कमबख्त, तेरे ऊपर तो उन फिल्मी चुड़ैलों का आसेब आ गया है। तुझे तो खरे खोटे की पहचान ही कोई नहीं है? अरे उन बंदरियों का जरा मेकअप धुलवा के देख, होश ठिकाने आ जाएंगे। बहरहाल अम्मा, मैंने ये बताना था कि मेरा तार आ गया है, स्कूल खुलने वाले हैं, मैं चला जाऊंगा और फिर आप उठाती रहना इसके नाज नखरे। आप लोग नाश्ता कर लें। अरे बहू, आते ही रसोई संभाल ले। अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और ना ही तेरी खीर चटाई हुई है। अम्मा, आप कहती है ना कि आपके जोड़ों में दर्द रहता है। अब आपको घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ये बात है। सब समझ गया अम्मा। आपको मेरे लिए एक खूबसूरत दुल्हन नहीं, बल्कि अपने लिए काम करने वाली चाहिए थी। मिल गई, मुबारक हो। उस दिन के बाद ना तो मैं उसके कमरे में गया और ना ही मैंने उससे कोई बातचीत, बल्कि इस घर में उसे ऐसे नजरअंदाज किए रखा जैसे वो एक गैर औरत है, मेरी बीवी नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, यूसुफ ने तुम्हें शादी की रात क्या तोहफा दिया? सोने की चेन दी और उसका जो लॉकेट है ना, उसमें दिल बना हुआ। फिर तूने वो चैन पहनी क्यों नहीं? अगर मेरा मियाँ मुझे इतने प्यार से कोई तोहफा देता तो मैं तो उसे एक लम्हे के लिए नहीं उतारती। पहनती हूँ, दरअसल वो बहुत कीमती है ना, तो मैंने अम्मा को रखने को दे दी है। वो हर चीज़ बहुत संभाल के रखती है। कोई खास मौका होता है ना, तो उनसे मांग कर पहन लेती है। फिर तो तेरे मियाँ को बहुत बुरा लगा होगा कि उसने इतनी मोहब्बत से तुझे तोहफा दिया
और तूने उतार के रख दिया। उनको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगती, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। बड़ी खुश नसीब है तू जो तुझे इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। अच्छा ये बता, मायके कब आएगी? वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। नजरों से ओझल हो जाओ ना तो पूरे घर में बुलाए बुलाए फिरते। सच में अगर मैगी चली गई ना तो वो पागल हो जाएंगे। ओए होए, ये तो लैला मजनू वाली कहानी है। लैला मजनू वाली कहानी। मोरा पिया मुझसे बोलेना, मोरा पिया मुझसे बोलेना। मैं एक सेकेंडरी स्कूल में लड़कों को स्विमिंग सिखाता था। जैसे ही मेरा स्कूल खुला मैं रस्सा तोड़ाकर भागा और जाके हॉस्टल में रहना शुरू कर दिया। 6 माह की छुट्टियों के बाद जब मैं घर पहुंचा। बेटा तुम इतने संगदिल क्यों बने हुए हो? बिलाशुबा तुम्हारी बीवी बहुत हसीन और जमील नहीं है, लेकिन उसका दिल बला का हसीन है। उसका दिल यकीनन हसीन और जमील होगा अम्मा, इसीलिए तो मेरे साथ तुमने ब्याह है उसे। वो तो बड़े कमाल की लड़की है और समझदार भी बहुत है बेटा। सारा काम उसने संभाल रखा है। 6 महीने हो गए इस घर में आए हुए। बेशतर वक्त बावर्ची खाने में ही काम करती रहती है और सारे घर का काम वो ही करती है, और थोड़ा बहुत वक्त बच जाता है तो दस्तकारी में लगा देती है। कभी भी उसने कोई शिकायत नहीं की, ना कभी मैंने उसे रोते देखा है और ना कभी तेरे खिलाफ उसने कोई बात की। मेरा ख्याल है बेटा वो अंदर ही अंदर कुटती रहती होगी और बेचारी छुप छुप के रोती भी होगी। क्या तुम चाहते हो कि शौहर के होते हुए भी वो बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारे? तुम अपने आप को उसकी जगह रख के सोचो तो सही बेटा। माँ की बातों से मुतासिर होकर मैंने अपनी बीवी के कमरे में जाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे एहसासात नहीं गए। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ बड़े मुलायम लहजे में बात करती, और अगर कभी मैं नाराज होकर भरम लहजे में उससे बात करता तो वो सहम जाती, फिर आजाना सा मुस्कुरा देती। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो एक मुतारक खिलौना है जिसकी ना अपनी कोई आरज़ू है ना कोई जज्बा। वो मुझे इतनी बुरी लगती थी कि कई बार मैंने सोचा कि काश वो मर जाए। मेरी आमदनी कम थी। मेरी बीवी ने यह सूरत हाल भांप ली। उसने आमदनी में इजाफे के लिए लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए। मेरी दाईं आंख में गुज़श्ता 3 बरसों से सोजिश और वर्म चला रहा था। जब मैंने अस्पताल में अपनी आंख का मुआयना कराया तो उस वक्त तक तकरीबन एक आंख बेनूर हो चुकी थी। ऊपर देखिए,
दाएं देखें, नीचे, दाएं। अगरचा बज़ाहिर ठीक ठाक नजर आती थी, डॉक्टर ने मेरी दूसरी आंख के मुआयने के बाद मुझे बताया कि मैं करीने की सोजिश में मुब्तला हूं। उससे करीना आखिरकार नकारा हो जाता है और आंख बेनूर हो जाती है। मोरा पिया मुझसे बोले ना, मुझसे बोले ना, मोरा पिया मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हार रही, मैं लाख जतन कर हार रही, मोरा पिया मुझे बोले ना, मोरा पिया मुझे बोले ना। मैं लाख जतन कर हार रही, लाख जतन कर हार रही, मोरा पिया मुझे बोले ना, मुझे बोले ना। आपकी आंख का जो कॉर्निया है वो खासा अफेक्टेड है। ये सोजिश जो है वो आपको हो रही है उसी की वजह से है। जब कॉर्निया अफेक्टेड होता है तो सोजिश में मुब्तला हो जाती है आंख, और अगर ये सोजिश इसी तरह बढ़ती चली गई तो बढ़ते बढ़ते वो आपके कॉर्निया को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, डैमेज कर देगी, जिससे आपकी आंख खुदा न खास्ता बेनूर भी हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये नौबत ना आए और हम आपको ऑपरेट करेंगे। मेरा ख्याल है आपको ये बीमारी किसी बेएहतियाती की वजह से लगी है। ये बीमारी आपको किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करने से भी हो सकती है, तैराकी से भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं एक सेकेंडरी स्कूल में तैराकी के तालाब पर तैनात हूँ, तैराकी सिखाने का उस्ताद हूँ। ये बीमारी आपको वहीं से लगी है। तैराकी के पानी ने आपकी आंख को इफेक्ट किया है। आपकी बीनाई बहाल तो हो सकती है, लेकिन बीनाई को बहाल करने में और इसका ऑपरेशन करने में खर्चा बहुत होगा। अगर आप 5,000 रुपयों का इंतज़ाम कर सकें तो फिर आपका ऑपरेशन फौरी तौर पर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ से मशवरा कर लूँ तो फिर आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप अपनी वालिदा से मशवरा करके और फिर मुझे बताइएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको कुछ ड्रॉप्स लिख के दे रहा हूँ, इनका इस्तेमाल आप जारी रखिएगा।
और फिर वालदा साहिबा से मशवरा वगैरह करके और फिर आप नेक्स्ट विजिट पर मुझे आके बताइएगा। शुक्रिया। खुदा आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीनाई ख़त्म होती जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आंख की तब्दीली से मेरी बीनाई बहाल हो सकती, और ये बात मैंने अपनी माँ को बताई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आंख की तब्दीली से मेरी आंख ठीक हो सकती है। मैं फिर से देख सकूंगा, लेकिन आंख की तब्दीली का खर्चा और ऑपरेशन के अखराजात पर बहुत पैसे लगेंगे। पता नहीं सब कैसे होगा। माँ, तुम तो जानती हो कि मेरी आमदनी बहुत कम है। समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसे इंतजाम होगा। ये लीजिए, मेरे ख्याल से इससे कम हो ही जाएगा। कम से कम ऑपरेशन की फी तो पूरी हो जाएगी। आप फिक्र ना करें। जहाँ तक आंख खरीदने की बात है तो अल्लाह मियाँ उसका बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। आप फिक्रमंद ना हो। आपको ये ऑपरेशन जरूर करवा लेना चाहिए। मेरी जैसे अनपढ़ जाहिल औरत की तो कोई बात ही नहीं है अगर मुझे ये मसला होता। अगर आप तो पढ़े लिखे, आपने तो बिनाई बहुत जरूरी है। ये लीजिए। ले लो बेटा, रख लो। तुम्हारी बीवी बहुत सुगड़ है, उसने ये रकम जमा कर रखी है, ले लो। मोरा पिया मुझसे बोलेना, मोरा पिया मुझसे बोलेना। अम्मा, मैंने डॉक्टर की फहरिस्त में नाम लिखवा दिया है जो आंख के तलबगार अफराद की थी। एक माह बाद डॉक्टर ने मुझे फोन पर बताया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बस ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेरी आंख का कुछ बंदोबस्त हुआ? आपने आंख के सिलसिले में जिस फहरिस्त में अपना नाम लिखवाया था उसका इंतज़ाम हो गया है। किसी ड्राइवर का एक बहुत खौफनाक हादसे में इंतकाल हो गया है। उसने मरने से पहले अपनी बीवी को वसीयत की थी कि उसके जो भी आज़ा हैं उनको फ़रोख्त करके उसकी बेवा और उसके बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम किया जाए। अब अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो ऑपरेशन और हॉस्पिटल के अखराजात के लिए तकरीबन 5,000 रुपये का ख़र्चा आएगा, वो आप जमा करा दीजिए तो फिर
अच्छा ठीक है, मैं कल ही हाजिर होता हूँ। ओके, आप कल आ जाइए। पहले मैं आपकी आंखों के कुछ टेस्ट लूँगा, उसके बाद आपको ऑपरेशन की तैयारी करनी होगी। ठीक है, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अगले ही रोज अस्पताल में दाखिल हो गया। डॉक्टर खान को मेरी आंख के करीने का ऑपरेशन करना था और वो तनदही से इसकी तैयारी कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने मेरी आंख के आसपास के अजलात मुकम्मल तौर पर सुन कर दिए थे। इसके बावजूद मैं होश में था। अपने आजू बाजू ऑपरेशन के आलात और दीगर औजारों की खनखनाहट और डॉक्टर के हाथों की आवाजें भी सुन रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा कि सारे मामलात अच्छी तरह तय हो गए। नरगिस भी आना चाह रही थी, लेकिन वो इसलिए नहीं आई कि वो बहुत डर रही थी और तेरे लिए तो बहुत ही फिक्रमंद थी। अम्मा, अपनी बहू को बता देना कि यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं यहां। वो बिल्कुल ना घबराए और ना ही कोई तशवीश करे। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि अब जल्द ही पट्टी खुलने वाली है। इस खबर की खुशी का तसव्वुर मुझे बहा कर ले गया। मैंने मसरूर और ममनून अंदाज में डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, पट्टी खुलते ही मैं सबसे पहले उस शख्स की कब्र पर जाऊंगा जो जाते जाते अपनी आंख मुझे अतिया कर गया। इसके साथ ही मेरे जहन में कुछ खदशात भी रेंग रहे थे कि आंख की तब्दीली के तमाम ऑपरेशन तो कामयाब नहीं होते। जाने मेरे साथ क्या होगा, इस खौफ से मैं सहमा हूं। स्लो। ठीक है, आप जरा धीरे धीरे आंख खोलिए अपनी। शाबाश, पूरा खोले, पूरा खोले। शाबाश।
क्या तुम्हें कोई रोशनी नजर आ रही है? डॉक्टर साहब, ऊपर से रोशनी आ रही है। ये छत की रोशनी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा ऑपरेशन कामयाब रहा माशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा। शुक्र है अल्लाह का। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, खुश रहो। ये सब चीजें नहीं करो, चलो इधर संभालो। अम्मा, मैं सबसे पहले अपने मोहसिन टैक्सी ड्राइवर के घर जाना चाहूँगा, उसका शुक्रिया अदा करें। नहीं बेटा, पहले तुम घर चलोगे। इतने दिनों से तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं मिली, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम पहले घर चलो। अच्छा चलो, जैसे आप बोले। आओ। जा बेटा, तू अपने कमरे में जा, वो तेरी राह देख रही होगी। अम्मा, आज ही मेरी आंख को रोशनी मिली है और मैं इस वक्त कोई बुरा मंजर नहीं देखना चाहता। अम्मा, फिलहाल उसे मुझसे दूर ही रखो। कितना कठोर है तेरा दिल, तुझे हीरे और पत्थर की पहचान ही नहीं है। मैं आज तेरी एक नहीं सुनूंगी, समझे? चल मेरे साथ, चल। अम्मा, मेरी बात तो सुनो। नरगिस, देख यूसुफ आया है। शुक्र है इसकी पीठ मेरी तरफ है। तुम्हें बहुत मुबारक हो माँ। अरे पगली, अपने यूसुफ को तो देख। अम्मा, ये तो मुझे देखकर खुश हो जाएगी, मगर मैं मेरा चेहरा देख के उन्हें गुस्सा आ जाता है माँ। आप इन्हें अपने कमरे में ले जाएं, मैं चाय वहीं ले आती हूँ। कैसे गुस्सा करेगा? तेरी वजह से तो इसके ऑपरेशन का इंतजाम हुआ है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है माँ, कोई भी बीवी होती तो ऐसा ही करती। पहली बार इसने अकल की बात की है अम्मा। बात नहीं की, इसने वो कुछ किया है जो दुनिया की कोई बीवी नहीं कर सकती। रहने दो माँ। ऐसा क्या किया है इसने? ऐसा क्या किया है इसने? देख यूसुफ, देख, इस पगली ने तो अपनी आंखों की रोशनी तुझे दे दी। देख जरा। मुझसे बोले ना मेरा पिया, मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हार रही, मैं लाख जतन कर हार रही, मेरा पिया मुझे बोले ना, मेरा पिया मुझे बोले ना, मेरा पिया मुझे बोले ना। मोरा पिया मुझसे बोले ना, मोरा पिया मुझसे बोले ना।
पिया मुझसे बोले